इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2024 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गिवन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x³ होल पावर 10 इफ द कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इज 105 देन a³ इज इक्वल टू व्हाट। ओके, सो जनरल टर्म हम सभी जानते हैं, दैट इज एनसीआर। ओके, if we have x plus y power n, so NCR x power n minus r and y power r. So here we will get 10CR root a x square whole power 10 minus r and 1 upon 2x cube power r. So 10CR root a power 10 minus r एंड यहाँ पे देखो x की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 20 माइनस 2r। ओके, 1/2 होल पावर r एंड x पावर माइनस ऑफ 3r। तो टोटल हियर वी आर गेटिंग 10CR रूट a पावर 10 माइनस r 1/2 पावर r एंड x पावर वी आर गेटिंग 20 माइनस 5r। अब देखो यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट x चाहिए, विच मीन्स एक्स पावर क्या होनी चाहिए, जीरो हमारे पास आनी चाहिए ना, यानी कि 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0 विच मीन्स r इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं r वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मेरे को मिलता है 10c4 रूट a पावर 6 एंड 1/2 पावर 4। ये आपको इक्वल दे रखा है 105 के। अब 10c4 आपका होता है 210। ओके, एंड a³ upon 2 power 4 is equal to 105। 105 multiply with 2 210 which means a³ आपके पास आ गया 2³ which means a³ is equal to 8। so 8 is our correct answer, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स मेड फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके, so how many times m we have in this one? So m we have 2 times, a we have 2 times, t also we have 2 times. Okay, and remaining we have 1 times e, h, i, c and s. These are the 1 times. अब देखो यहाँ पे पॉसिबल कैसे बनेंगे आपके पास। आपको 5 लेटर चूज करने हैं, तो केस नंबर 1। ओके, 2 same, 2 same एंड 1 डिफरेंट, है ना, या अलग भी आप कह सकते हो। सेकंड केस आपके पास क्या बन जाएगा 2 same और 3 डिफरेंट। और केस नंबर थर्ड हमारे पास बन जाएगा ऑल डिफरेंट। ओके, अब ऑल डिफरेंट की बात करें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कोई भी आप 5 चूज कर सकते हो, राइट। फिर हमारे बात है कि 2 same 2 same। देखो फर्स्ट 2 same करने के देखो कितने वेज है मेरे पास, 3 में से कोई भी एक चूज कर सकता हूँ, करेक्ट है। और उन्होंने कहा कि 2 2 के आपको सेम के कितने पेयर चूज करना है, 2, यानी कि इन 3 में से आप कोई भी 2 पेयर चूज कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ, अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग 2 पेयर सपोज करो आपने चूज कौन से कर लिए, ये दोनों चूज कर लिए, तो अब आपके पास रिमेनिंग 1 डिफरेंट चूज करने के 5 + 1 6, यानी कि 6 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 6 यहाँ पे चूज हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास 2 सेम और 3 डिफरेंट। अब 2 सेम है वो आउट ऑफ 3 एक कोई सा भी चूज कर सकते हो, राइट। और 3 डिफरेंट चूज करना है, सपोज करो कि आपने 2 सेम में ये चूज किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस है हमारे पास, 7 में से आप कोई भी 3 चूज कर लो। तो ये आपके पॉसिबल केसेस हो गए, है ना। तो यहाँ तक अपना है वो सिलेक्शन कंप्लीट हुआ है, राइट। अब मेरे को वहां पे उनका अरेंजमेंट भी करना है, तो अरेंजमेंट करना है तो ये तो डिफरेंट है 5 के 5, तो आपके पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे है हमने दो दो के सेम पेयर चूज किए थे। और इस पे आप करोगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल
और एक आपने सेम चूज किया है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल। ओके, चलिए तो अब फाइनल आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो है 3 मल्टीप्लाई विथ 6, ओके, मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4 3 डिवाइड विथ 2। ओके, चलिए तो 2 2 जा कैंसिल आउट, यानी कि 18 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 3 5 4 0। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई विथ 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई विथ 7 6 5 अपॉन 3 2 1 और 5 4 3 3 2 जा 6, यानी कि मेरे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई विथ 35 मल्टीप्लाई विथ 20 मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, यानी कि 9 मल्टीप्लाई विथ 35 और यहाँ पे 20 है मेरे पास, तो 9 मल्टीप्लाई, देखो 35 मल्टीप्लाई विथ 2 70। ओके, यानी कि 6300। ओके, एंड फिर आप 8 से 5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, तो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट, सो वी हैव 8 7 6 3 5 देन 4। ओके, यानी कि 56 मल्टीप्लाई विथ 20 मल्टीप्लाई विथ 6 6 6 जा 36 6 5 जा 30 33 मल्टीप्लाई विथ 20, यानी कि 0 12 7 6 6 7 2 0। बस आप इनको टोटल करना है, यानी कि 6300 प्लस 6720 प्लस 540। ओके, सो मेरे पास टोटल आ जाएगा क्या, 13560। ओके, 13560 इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फर्स्ट रो में हमारे पास एक एलिमेंट है 2, देन 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन, देन द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द 10th रो इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मेरे पास एक क्या लिखा हुआ है, एपी लिखी हुई है, राइट। आप देखोगे फर्स्ट में 2 है, देन 5 एंड 8, तो यहाँ पे देखोगे तो +3 हो रखा है, +3 हो रखा है, राइट। देन आपके पास है 11 14 एंड 17, तो यहाँ पे भी +3 में चल रहा है, एंड सो ऑन। ओके, तो अब मेरे को क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द 10th रो। तो मैं चेक करता हूँ कि 10th रो से पहले कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट रो में मेरे पास एक एलिमेंट है, सेकंड रो में मेरे पास 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो सिमिलरली फोर्थ रो में मेरे पास 4 एलिमेंट होंगे, एंड सो ऑन अप टू 9th रो, है ना। ये मेरे पास 9th रो में एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे मैं टोटल एलिमेंट यहाँ पे काउंट करता हूँ, तो देखो कितना आएंगे, 1 + 2 + 3 अप टू 9, विच मीन्स 9 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड विथ 2, यानी कि ऑलरेडी आपके पास 45 एलिमेंट्स आ चुके हैं, है ना। तो देखो मैंने कहा था कि ये क्या है आपके पास, जीप एपी है, एपी के आपने 45 टर्म्स को 9th रो तक आ चुके हैं, मेरे को अब चाहिए 46th टर्म। तो T46 which is 2 + 46 - 1 into D is our 3, तो T46 क्या आ जाएगा, ये आपका एलिमेंट है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 10th रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, तो 2 + 45 मल्टीप्लाई विथ 3, यानी कि 135 एंड 2, सो आ जाएगा 137। ओके ना, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। अब सम चाहिए आपको सारे एलिमेंट्स का, तो ये जो 10th रो होगी वो क्या होगी, 137 देन 140 बिकॉज 3 के गैप से चल रही है, 143 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट था, सेकंड रो में 2 एलिमेंट थे, थर्ड रो में 3 एलिमेंट थे, तो सिमिलरली 10th रो में हमारे पास है वो 10 एलिमेंट होंगे। चलिए तो इनका सम कर लोगे इजीली, 10/2 और 2 मल्टीप्लाई विथ 137 and 10 - 1 into D is our 3। ओके,
इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1505, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिकेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x साइन वाई एक्स क्यूब कोस वाई एंड y1 इज इक्वल टू 0, देन y ऑफ √3 इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ पहले तो कोस वाई से। यदि मैं कोस वाई से डिवाइड कर रहा हूँ दैट मीन्स मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, tan y को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ विच मीन सिकेंड स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, चलिए तो यहाँ पे सिकेंड स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स नाउ वी कैन रिप्लेस विथ डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x एंड t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, डी टी बाई डी एक्स प्लस 2xt इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अब मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विच मीन्स ई पावर एक्स स्क्वायर। ओके, तो t डॉट ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर, ओके, dx। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर को यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 2x dx इज इक्वल टू डी यू, तो t डॉट ई पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखोगे तो एक x गायब हो चुका है दैट मीन्स 1/2 आउटसाइड आ जाएगा और t डॉट ई पावर t एंड dt आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अब बाई पार्ट्स आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा t डॉट ई पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी ये u है, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स u इंटीग्रेशन ऑफ e पावर u इज e पावर u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u1 एंड u पावर e पावर u एंड du। तो t डॉट e पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 u e पावर u माइनस e पावर u एंड प्लस ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब u की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है और t की वैल्यू आपके पास है tan y, तो रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज। तो हमारे पास आ जाएगा tan y e एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ सी। अब देखो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है। ओके, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो y आपका 0 है। ओके, तो यहाँ पे tan 0 तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, आप जैसे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो e पावर 1 माइनस e पावर 1 प्लस c विच मीन्स c इज इक्वल टू 0। तो दे आर आस्किंग व्हाट, दे आर आस्किंग y ऑफ √3। ओके, चलिए, तो दे आर आस्किंग y ऑफ √3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है tan y e पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर। अब c की वैल्यू 0 है तो ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो tan y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ √3, तो tan y इज इक्वल टू 1/2 एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2 विच मीन्स tan y इज इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/4। तो π/4 इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, व्हिच लाइज इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो यहाँ पे यदि मैं डायग्राम बनाता हूँ तो जो सर्किल है वो पास कर रहा है, सॉरी सर्किल का सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस उसकी 8 गिवन है आपको। ओके, एंड पैराबोला भी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो उन्होंने कहा कि सर्किल का तो इनसाइड रीजन और पैराबोला का आउटसाइड रीजन, तो मतलब ये रीजन आपके पास है। ओके,
चलिए, तो यहाँ पे यदि मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लूँ बोथ कर्व का, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 पॉइंट। ओके, सो दिस वन x इक्वल टू 2 वी है ना। तो अब यदि मैं इंटीग्रेशन सॉरी एरिया फाइंड करूंगा, तो एरिया में किस इस तरह से लिख सकता हूं कि 0 to 2 सर्किल का कर्व माइनस पैराबोला एंड dx। ओके, अब सर्किल हमारे पास क्या है, √8 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 to 2 √8 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पैराबोला का देखोगे तो √2x आ जाएगा, यानी कि √2 √x एंड dx। ओके, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके, तो दैट इज व्हाट x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ओके ना, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो a की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 2√2 है। बस इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, तो x/2 √8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8/2 साइन इनवर्स x/2√2 फ्रॉम 0 to 2 माइनस √2। अब √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर यहाँ पे है मेरे पास 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 विच मीन्स x पावर 3/2 एंड 3/2 फ्रॉम 0 to 2। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यदि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो 2/2 8 माइनस 4 प्लस 8/2 साइन इनवर्स 1/√2 आ जाएगी, और 0 सब्स्टिट्यूट करने का कोई मीनिंग होगा नहीं। माइनस √2 मल्टीप्लाई विथ वी हैव 2/3, और यहाँ पे यदि मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 2 पावर 3/2 वी हैव। ओके, तो 8 माइनस 4 4, √4 इज वॉट 2, तो आएगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ साइन इनवर्स 1/√2। ओके, तो साइन में आप चेक करो 1/√2 कहाँ पे होता है हमारे पास, π/4 पे, तो π/4 माइनस ये देखो 2√2 है, और ये भी आपका पास 2√2 ही है। 2√2 मल्टीप्लाई विथ 2√2 8, 8/3, 4 4 कैंसल आउट, यानी कि 2 माइनस 8/3 प्लस पाई वी हैव विच मीन्स पाई माइनस 2/3। पाई माइनस 2/3 इज अवर एरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज नॉट इक्वल टू सी, एंड ABC sorry alpha BC A beta C and AB gamma is equal to 0, then A upon alpha minus A plus B upon beta minus B plus gamma upon gamma minus C is equal to 1। तो आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, आप क्रिएट करोगे अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस सी इन दिस वन। चलिए, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है दैट इज अल्फा बी सी ए बीटा सी एंड ए बी गामा। ओके, तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। फर्स्ट वन मेरे को क्रिएट करना है अल्फा माइनस ए, तो विच मीन्स R1 वी आर रिप्लेसिंग विथ R1 माइनस R2। ओके, R1 वी आर रिप्लेसिंग विथ R1 माइनस R2, तो देखो क्या आएगा, अल्फा माइनस ए, बी माइनस बीटा एंड 0। सिमिलरली यदि मैं R2 को रिप्लेस कर दूं किससे, R2 माइनस R3 से, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 0 बीटा माइनस बी एंड सी माइनस गामा, एंड हियर विल गेट ए बी एंड गामा। ठीक है, फ्रॉम द रो 1 सॉरी फ्रॉम द कॉलम 1 वी आर टेकिंग अल्फा माइनस ए कॉमन। ओके, तो अल्फा माइनस ए आउटसाइड, ये इक्वल टू आपको दे रखा है 0 के, तो आएगा क्या 1 0 ए अपॉन अल्फा माइनस ए।
from the row 2 we are taking beta minus b common, okay, which means -1 1 and b upon beta minus b, और थर्ड से आप क्या लोगे कॉमन, c माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस सी, ओके। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 -1 एंड गामा अपॉन गामा माइनस सी, ओके, इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तब ये 0 के इक्वल हो सकता, दैट मीन्स आपके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो इस डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंड करो। यदि आप एक्सपेंड करते हो तो 1 वी हैव गामा अपॉन गामा माइनस सी प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी, ओके। एंड मैं कॉलम 1 के थ्रू जा रहा हूँ, तो आएगा ए अपॉन अल्फा माइनस ए, वो आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स ए अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस गामा अपॉन गामा माइनस सी इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बैग एक्स कंटेंट्स 5 1 rupee coin and 4 5 rupee coin, ओके। बैग एक्स वी हैव, उसमें आपके पास 1 rupee कॉइन कितने हैं और 5 rupee के कॉइन कितने हैं। 1 rupee के कॉइन है 5 एंड 5 rupee के कॉइन है 4, ओके। बैग जो वाई है उस पर बात करते हैं, तो बैग वाई के अंदर देखो क्या है, 4 1 rupee कॉइन है और 5 5 rupee कॉइन है, ओके। तो 1 एंड 5, 5 के तो 5 है और 1 rupee के 4 है, ओके। नाउ बैग जेड ऑल्सो वी हैव, तो जेड में भी आपके पास 1 और 5 रुपये के कॉइन है। 1 के देखोगे तो उन्होंने कितने किए हैं, 3 1 रुपी कॉइन है और 6 वी हैव 5 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 रुपी कॉइन एंड 6 5 रुपी कॉइन, ओके। अब उन्होंने क्या कहा है कि इफ 1 रुपी कॉइन is selected at random, what is the probability that it drawn from the bag y, है ना, कि बैग वाई से ही वो 1 रुपी का कॉइन आया है, उसकी क्या गारंटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ओके, गिवन दैट 1 रुपी कॉइन इज सेलेक्टेड, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई गिवन दैट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे पी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई गिवन दैट 1 rupee is coin selected from bag y and divided with total probability, that means probability of x multiply with probability of 1 rupee coin selected from bag x, probability of y, probability of 1 rupee coin selected from y and probability of z, probability of 1 rupee coin selected from bag z। अब मेरे को ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, देखो बैग से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो वो सारा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करनी है कि 1 रुपये का कॉइन वाई बैग से आए। हाउ मेनी कॉइन्स वी हैव, 4, 4 डिवाइडेड विथ 9, ओके। यहाँ पे देखोगे तो 3 डिवाइडेड विथ 9 और यहाँ पे देखोगे तो 5 डिवाइडेड विथ 9, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 4/9 अपॉन 5/9 प्लस 4/9 प्लस 3/9, 1/3 1/3 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 4/5 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि 4/9 प्लस 3 12, यानी कि 1/3, 1/3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ 3 cos 36 माइनस 2 sin 18 degree divided with 2 cos 36 minus 3 sin 18 degree is equal to a root 5 plus b divided with c, then a plus b plus c is equal to what, where a b and c are, sorry, a and c are co-primes of each other। तो यहाँ पे आप सिंपल सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। जो cos 36 की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है √5 + 1 डिवाइडेड विथ 4 एंड साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, √5 - 1 डिवाइडेड विथ 4। चलिए, तो यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट वन आएगा, देखो क्या, 3√5 + 3 डिवाइडेड विथ 4 माइनस 2√5 - 2 डिवाइडेड विथ 4 होल डिवाइडेड विथ 2√5 + 2 डिवाइडेड विथ 4 माइनस
3√5 माइनस 3 डिवाइडेड विथ 4। ओके, अब यहाँ से क्या करता है, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो आएगा 3√5 प्लस 3 माइनस 2√5 प्लस 2 अपॉन 2√5 प्लस 2 माइनस 3√5 प्लस 3। तो ये बन रहा है मेरे पास 5 प्लस √5 अपॉन 5 माइनस √5। इफ वी विल रेशनलाइज दिस वन, ओके, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस √5 होल स्क्वायर एंड 25 माइनस 5 विच मीन्स 20। तो आ जाएगा देखो 25 प्लस 5 माइनस सॉरी प्लस 10√5 अपॉन 20। ओके, तो ये देखो कितना हो गया 30 प्लस 10√5/20। तो 10 कैंसिल आउट हो रहा है सब में से, तो 3 प्लस √5/2 है। और वो उन्होंने इक्वल दे रखा है a√5 प्लस b, है ना। 3 प्लस √5/2 इज इक्वल टू a√5 प्लस b डिवाइडेड विथ c। ओके, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। तो a प्लस b प्लस c विच मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 2, तो वो आ गए आपके पास 6। ओके, तो 6 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ओके e पावर 10x e पावर रूट ऑफ 10x माइनस e पावर रूट x अपॉन रूट 10x माइनस रूट x। तो यहाँ पे आप सब जानते हो एक फॉर्मेट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। तो यहाँ से आप क्या करो, e पावर रूट x को आप कॉमन ले लो, है ना। तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e पावर रूट x को मैंने कॉमन लिया, तो e पावर रूट 10x माइनस रूट x माइनस ऑफ 1 डिवाइड विथ रूट ओवर 10x माइनस रूट x। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो वो फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है, ओके ना। e पावर x माइनस 1 अपॉन x का, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, विच मीन्स वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e रूट x। और यहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए ट्राइंगल इज ड्रॉन इनसाइड बाउंडेड रीजन ऑफ द वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x इज गिवन 24, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट। देखो यहाँ पे यदि मैं ग्राफ बनाता हूं, और एक लाइन दे रखी है दैट इज x इज इक्वल टू 24। अब ये देखो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता है x एक्सिस के अबाउट, राइट। और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैक्सिमम एरिया कब मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा जब आप इसको कहाँ से ज्वाइन कर दो, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है 24,0, दिस वन वी हैव 0,0। ओके ना, मैक्सिमम तभी मिलेगा क्योंकि देखो बेस है वो इसका क्या है, फिक्स है ना। बेस तो इसका कांस्टेंट होगा। तो सारी की सारी चीज वो मैक्सिमम मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ द पैरा ट्राइंगल। तो हाइट यहीं पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपका काम है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फर्स्ट फाइंड कर लो। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू 24 है। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 48, राइट। यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास 24,4√3 एंड दिस पॉइंट विल गेट 24, माइनस ऑफ 4√3। ओके, सो ट्राइंगल एरिया विच इज हाफ मल्टीप्लाई विथ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारे पास कितना आ गया 8√3 एंड हाइट हमारे पास है 24। ओके, यानी कि 4√3 मल्टीप्लाई विथ 24 तो आ गया 696√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 3,1 इंसिडेंट ऑन 2x plus y equal to 6। okay, that means one line we have that is 2x plus y minus 6 is equal to 0। और इस पे एक रे आ रही है फ्रॉम द पॉइंट 3,1। ओके, ये सपोज कर लो ए पॉइंट है आपका, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वापस पास कहाँ से कर रही है 7,2 से।
ओके, रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही है आपके पास 7,2 से। दे आर आस्किंग इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन दे आर आस्किंग, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। ओके ना, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन वी हैव टू फाइंड। अब देखो यहाँ पे किस तरह से आप इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन फाइंड करोगे। यदि मैं ए बी को आगे एक्सटेंड करता हूं, ओके ना, और इसका मिरर इमेज आप यदि लेते हो इस लाइन के अबाउट, तो वो इस इंसिडेंट रे पे लाई करेगा। यानी कि आपका टारगेट क्या है, 7,2 का मिरर इमेज आप लोगों के इसमें 2x प्लस वाई माइनस 6 के अंदर, ओके, विच लाइज ऑन ए डैश। ओके, चलिए, तो हमने कहा कि ए डैश है वो h कॉमा के है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, h माइनस 7/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 14 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड विथ a square plus b square, which means 4 plus 1 5। ओके, तो h माइनस 7/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2। ओके, यानी कि h माइनस 7/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1, सॉरी वाई मीन्स के, ओके, इट्स के, is equal to minus of 4। if we will choose first and last, यानी कि h minus 7/2 is equal to -4, which means h minus 7 is equal to minus of 8, तो h की वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलरली k minus 2 is equal to -4, यानी कि k is equal to -4 प्लस 2, यानी कि k की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो ये जो पॉइंट है वो -1, -2 है, और एक पॉइंट आपके पास है 3,1। सो इक्वेशन ऑफ line passes through 3,1 and -1, -2। इजिली आप कैलकुलेट कर लोगे, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 -1 अपॉन -1 -3 एंड x -3। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 एंड x -3, तो 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x -9। ओके, तो आ जाएगा 4y माइनस 3x एंड प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा कि ये जो इक्वेशन की लाइन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 के फॉर्म में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1। तो मैं इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर दो आप किससे, 5 से, तो आएगा 3/5x माइनस ऑफ 4/5y एंड प्लस, सॉरी, -1 इक्वल टू 0। बट अभी तक काम हुआ नहीं, हमें चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 का फॉर्म, यानी कि -3/5x प्लस 4/5y एंड प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यदि यहाँ पे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -3/5, और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/5। ओके, अब उन्होंने क्या पूछा आपसे, a² प्लस b² प्लस 3ab। ओके, a² प्लस b² प्लस 3ab, तो आ जाएगा 9/25 प्लस 16/25 एंड माइनस आएगा इस पर 3 मल्टीप्लाई विथ 3/5 मल्टीप्लाई विथ 4/5। तो यहाँ पे तो ये हो गया कितना, 25/25, 1 माइनस 36/25, ओके, विच मीन्स 25 माइनस 36/25। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -11/25। तो -11/25 इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1/4 x प्लस 3/6 होल पावर 1/5 इज इक्वल टू a ax माइनस 1 अपॉन bx माइनस 3 होल पावर b, देन a प्लस b प्लस 20 टाइम्स कैपिटल A कैपिटल B इज इक्वल टू वॉट। देखो यहाँ पे जो एक फॉर्मेट मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है वो देखो आप तो पहले, है ना, यहाँ पे है मेरे पास dx अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर है p और q, होल पावर आपके पास है
जो है 1 बाई, आप टी कह दो। यदि ये टी की वैल्यू है ना, टी की वैल्यू क्या हो जाए, पी प्लस क्यू बाई टू आ जाए। देखो यहाँ पे 6 + 4 10, 10 डिवाइड विथ 2 5 मेरे को मिल रहा है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इनसाइड कहीं ना कहीं आप एक टर्म को 10 में कन्वर्ट कर दो, है ना, 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो। तो यदि मैं x+3 को 10 की पावर में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन, है ना, x-1 पावर 4, x+3 पावर मैं कह रहा हूँ 10 से कन्वर्ट करने को, तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, x+3 पावर 4 से, एंड होल पावर वी हैव 1/5। ओके, तो आ जाएगा मेरे पास dx अपॉन x-1 अपॉन x+3 पावर 4/5 एंड x+3 होल स्क्वायर। ओके, बस ये इतना सही आपका काम करना था। फिर देखो यदि मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, किसको, x-1 अपॉन x+3 को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, और इसका डिफरेंशिएशन आप परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, x+3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x+3, डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 इज व्हाट, 1, एंड माइनस x-1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा x+3 माइनस x+1 अपॉन x+3 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन x+3 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/4 dt। चलिए, तो ये रिप्लेसमेंट करोगे तो 1/4 एंड 1 अपॉन t पावर 4/5 और dt आ जाएगा आपके पास, है ना, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर माइनस ऑफ 4/5 dt। तो सिंपली इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर दोगे, दैट इज t पावर माइनस ऑफ 4/5 प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 4/5 प्लस 1 एंड c। तो 1/4, अब देखो यहाँ पे आएगा t पावर 1/5 अपॉन 1/5 प्लस c। ओके, 1/5 का मतलब हो गया यहाँ पे 5/4 एंड t पावर 1/5 प्लस c, ये आपका i आ गया। और t की वैल्यू क्या है, x-1 अपॉन x+3, यानी कि 5/4 x-1 अपॉन x+3 होल पावर 1/5 प्लस c। ओके, नाउ इफ विल कंपेयर, तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है आपको a टाइम्स ax-1 गिवन a टाइम्स ax-1 अपॉन bx-3। ओके, तो एक्चुअल में ये आई थिंक +3 है, यहाँ पे उन्होंने एरर कर रखा होगा, एंड 1/5। ओके, तो यदि अब मैं कंपेयर करता हूँ, सॉरी ये b है, तो कैपिटल A आपके पास आ जाएगा 5/4, कैपिटल B आ जाएगा 1/4, स्मॉल a आपके पास 1 एंड स्मॉल b भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने जो पूछा है वो फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी यानी कि 2 एंड 20 मल्टीप्लाई विथ 5/4 मल्टीप्लाई विथ 1/5 विच मीन्स 2 + 5 यानी कि 7। 7 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गिवन एफ एक्स 10a + 1x 10x मल्टीप्लाई विथ b अपॉन x when x is less than 0, 3 when x is equal to 0, and root over ax plus b square x square minus root ax upon root a bx root x when x is greater than 0. This function is given continuous at x equal to 0. आपको फाइंड करना है b by a। ओके, तो आपके पास राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए, तो लिमिट x tending to 0 minus we have 10a plus 1 x plus b times 10x divided with x we have। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यदि मैं इनको स्प्लिट करता हूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 10a plus 1x अपॉन x एंड प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और b 10x/x। अब 10x/x 1 हो गया आपके पास, तो यहाँ से तो आ जाएगा b, और इधर यदि आप a + 1 क्रिएट कर देते हो
तो इससे आंसर आ जाएगा मेरे पास a+1। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो क्या आ जाएगी, a+b+1, और f(0) आपको गिवन है 3। अब आपको फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट, विच मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट ओवर ax प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट ax अपॉन रूट a b x रूट x। रैशनलाइजेशन परफॉर्म कर देते हैं इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर ax प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस रूट ax अपॉन रूट ओवर ax प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ax। तो अपर में देखोगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ax एंड रूट a b x रूट x, और यहां से देखोगे तो रूट x कॉमन आ रहा है, राइट। तो आपके पास आ जाएगा क्या, a सॉरी प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस ऑफ रूट a, ओके। चलिए, तो ax कैंसिल आउट, x रूट x मल्टीप्लाई विथ x एंड x स्क्वायर कैंसिल आउट, 1b and b कैंसिल आउट, सो वी हैव b अपॉन रूट a एंड रूट ओवर a प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस रूट a। अब लिमिट आपको दे रखी है 0+, तो यदि आप लिमिट इसमें अप्लाई करते हो तो हमारे पास आ जाएगा b रूट a मल्टीप्लाई विथ 2 रूट a, ओके, विच मीन्स b बाई a एंड 2। चलिए, तो हमारे पास है a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू b बाई 2a। तो यदि आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 6a, ओके, और a प्लस बी आपके पास है 2, विच मीन्स 7a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/7। यदि a की वैल्यू 2/7 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 12/7, ओके। दे आर आस्किंग व्हाट, b by a विच मीन्स 12 डिवाइडेड विथ 2, तो आपका हो जाएगा 6 आंसर, ओके। तो 6 इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 iota cos theta 1 - 3 iota cos theta is purely imaginary, then find the number of values of theta in the interval -2π to 2π। कि ये प्योरली इमेजनरी है, तो एक तो मेथड होता है कि आप रैशनलाइजेशन करके प्योरली इमेजनरी फाइंड कर लो, और एक आपके पास यदि प्योरली इमेजनरी तो z इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा वाई, एंड z बार क्या होगा, माइनस ऑफ आयोटा वाई। तो हमारे पास z प्लस z बार क्या आएगा, 0, ओके। तो दो मेथड है, या तो आप z प्लस z बार इक्वल टू 0 अप्लाई कर लो या फिर इसका रैशनलाइजेशन परफॉर्म कर लो, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास है 1 + 2 आयोटा cos थीटा अपॉन 1 - 3 आयोटा cos थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 + 3 आयोटा cos थीटा अपॉन 1 + 3 आयोटा cos थीटा। तो यहाँ पे यदि आप अपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 + 2 आयोटा cos थीटा प्लस 3 आयोटा cos थीटा एंड -6 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विथ a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 + 9 cos स्क्वायर थीटा। अब ये प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट इसका क्या होना चाहिए, 0। तो रियल पार्ट क्या है, 1 - 6 cos स्क्वायर थीटा, ओके। 1 - 6 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6, ओके, 1/6, which means cos theta will get plus minus 1/√6, ओके। अब मेरे को चेक करना है कि प्लस माइनस 1/√6 है वो कितने टाइम्स आएगा, -2π to 2π में। तो जल्दी से इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं cos 2x का, सॉरी cos x का। चलिए, 0, सो π/2, 3π/2 and 2π। Here we have minus of π/2, -3π/2 and minus of 2π।
चलिए एक लाइन जो हमारे पास है वो है x इक्वल टू y इक्वल टू 1/√6, तो 1/√6 यहाँ पे आएगी और माइनस ऑफ 1/√6 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको काउंट करना है। तो मेरे पास है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 and 8. So total 8 solutions we have. Okay. So answer is what? 8. Thank you.